आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। श्री पी.के. मिश्रा जी, कर्मयोगी भारत के चेयरमैन श्री एस. रामादोराई जी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस. राधा चौहान जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, कर्मयोगी साधना सप्ताह के इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। कर्मयोगी साधना सप्ताह उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है। आप सभी परिचित हैं, आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है। साथियों, सफलता का एक बड़ा सिद्धांत ये भी है कि दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करो। हमारे देश में आजादी के बाद से कई तरह संस्थाएं अलग अलग फोकस के साथ काम कर रही थी, लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की जिसका फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जो सरकार में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़ाए। इसी सोच ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी को जन्म दिया। आज सीबीसी के स्थापना दिवस पर ये नई शुरुआत और आईगॉट मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका हमारे प्रयासों को कई गुना ऊर्जा दे रही है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से हम आधुनिक, सक्षम, समर्पित और संवेदनशील कर्मयोगी की टीम बनाने में सफल होंगे। साथियों, कुछ सप्ताह पहले जब सेवा तीर्थ का लोकार्पण हो रहा था, तब भी मैंने आपके समक्ष विस्तार से विकसित भारत के संकल्प की चर्चा की थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें देश में बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने होंगे और इन लक्ष्यों की सफलता में हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सर्वेंट्स की भूमिका बहुत अहम है। हम सभी देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि आज का भारत कितना आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है। हर देशवासी के पास उसके अपने सपने हैं, अपने लक्ष्य हैं और हम सभी पर उन सपनों को पूरा करने के लिए
ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट का दायित्व है। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो कि देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ दिनों दिन बेहतर होनी चाहिए। यही हमारी कसौटी है और इसके लिए आपको हर दिन नया सीखने की जरूरत है। आपको कर्मयोगी की भावना में खुद को ढालने की जरूरत है। साथियों, जब हम प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और बदलाव की बात करते हैं तो उसका एक आशय है पब्लिक सर्वेंट्स के व्यवहार में बदलाव। ये बात हम सब जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जोर अधिकारी होने पर ज्यादा होता था, लेकिन आज देश का जोर कर्तव्य भावना पर ज्यादा है। पद नहीं, कार्य का महत्व बढ़े। संविधान भी हमारे कर्तव्यों से ही हमें अधिकार प्रदान करता है। हर फैसले से पहले जब आप ये सोचेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या कहती है, तो आपके फैसलों का इंपैक्ट अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा। और मैं आपसे एक बार फिर दोहराऊंगा, हमें हमारे वर्तमान प्रयासों को भविष्य के बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। 2047 विकसित भारत, यही कैनवास है हमारा, यही लक्ष्य है। हम आज जो काम कर रहे हैं इसका असर देश की विकास यात्रा पर क्या होगा, हमारे एक निर्णय से कितने नागरिकों का जीवन बदल सकता है, हमारा एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है, ये प्रश्न हमारे हर प्रयास का हिस्सा होना चाहिए। अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूं, इसके लिए आपको बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। ये ऊर्जा हमें केवल और केवल सेवा भाव से मिल सकती है। साथियों, जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप सब देख रहे हैं, बीते 11 वर्षों में शासकीय और प्रशासकीय कामों में किस तरह टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है। हमने गवर्नेंस और डिलीवरी से लेकर इकोनॉमी तक टेक रिवॉल्यूशन की ताकत देखी है। अब एआई की दस्तक के बाद ये बदलाव और तेज होने वाला है। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझना और उसका सही उपयोग करना, ये पब्लिक सर्विस का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। अब बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतर पब्लिक सर्वेंट वही होगा जिसे टेक्नोलॉजी और डेटा की समझ होगी। यही आपके डिसीजन मेकिंग का आधार बनेगा। इसलिए एआई के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग और निरंतर लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए काम हो रहा है। इसमें आप सभी की भागीदारी और सहभागिता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कर्मयोगी साधना सप्ताह में इस विषय पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा। साथियों, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में देश की सक्सेस का मतलब है राज्यों की भी कलेक्टिव सक्सेस। हमने दशकों तक देश में राज्यों का
कैटेगराइजेशन देखा है, क्या क्या सुनते थे। अगड़े राज्य, पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य। आज हम ऐसी सभी परिभाषाओं को खत्म कर रहे हैं। हमें राज्यों के बीच हर तरह के गैप्स को भरना है और ये तभी होगा जब हर राज्य एक जैसी इंटेंसिटी से काम करेगा। हमें साइलोस को तोड़ना है, हमें बेहतर कोऑर्डिनेशन और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों इस अप्रोच को अपनाएंगे तो हर मिशन में सफलता मिलेगी। साधना सप्ताह के द्वारा यही सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। साथियों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, सामान्य मानवी के लिए स्थानीय ऑफिस ही सरकार का चेहरा होता है। आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार, इससे ही लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं में नागरिकों का भरोसा तय होता है। इसलिए हम जो भी करें, जिस भी स्तर पर करें, हमें उस भरोसे को संभाल कर रखना है। मैं एक बार फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि कर्मयोगी साधना सप्ताह विकसित भारत की हमारी यात्रा में एक अहम अध्याय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।